अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे जो मुझे देख रहे हैं। अल्लाह सभी को खैरियत से रखे, दुआ यही है सभी के लिए। फिलहाल बात ये थी कि कुछ दिनों से कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे रिलेटिव्स मुझसे ये चीज़ पूछ रहे थे कि यार अभी जो जैसी हालत है इंडिया की, बेरोजगारी वाली हालत है, हाँ स्विच किया जाए गल्फ कंट्रीज़ में। एक तरह से देखा जाए तो कुवैत भी अच्छा है, ओमान भी अच्छा है, कतर भी अच्छा है, और अभी जो सबसे ट्रेंडिंग में है दुबई, वो भी अच्छा है। मगर सऊदी के बारे में क्या ख्याल है? सऊदी में अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कि यार सभी का सऊदी से हवाले से प्लीज़ हमेशा से शिकायत रही है, और लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ है कहीं न कहीं कि यार सऊदी में तो बहुत ज़्यादा वैट हो गया है, चीज़ें अब हालात सही नहीं है सऊदी में, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है वगैरह वगैरह। जो सऊदी में रह रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट मैं सऊदी आया हूँ, कुछ दिन हुआ है मुझे आए हुए। जो बहुत पहले से रह रहे हैं, जो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है सऊदी के हवाले से और गल्फ के हवाले से, तो शायद से उनको मेरे से ज़्यादा मालूमात चीज़ों की होगी, तो उतनी गहराई में तो नहीं है। बट ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा भाई कि देखिए, अल्लाह ने आपका रिस्क जहाँ लिखा है वहाँ तो आप जाएँगे ही जाएँगे, तो कोई रोक नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते इस हवाले से। क्योंकि जहाँ अल्लाह ने आपका रिस्क लिख दिया, रोज़ी-रोटी लिख दिया, फिर उसके बाद शायद आपका ये सवाल पूछना ही सही नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह फिर उसी जगह पे आपको वो बरकत नसीब करा देंगे इंशाअल्लाह। दुआ भी यही है कि अल्लाह जहाँ भी जिसको जिस हालत में रखे, उसके रिस्क में बरकत दे, जितना भी उसका रिस्क है, जितना भी वो कमा रहा है इंसान, अल्लाह ताला उसके हर हाल में उसके रिस्क में, उसके रोज़ी में बरकत देवे। हाँ, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो कहना ये था कि देखिए, सऊदी एक ऐसी जगह है ना, जो शायद से हर हर गल्फ कंट्री से, मेरे हवाले से मैं ये समझता हूँ, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन जगह सऊदी को समझता हूँ। अब जो भी हो, जैसा भी यहाँ टैक्स वैक्स जो भी हो, वो बहुत सारे ममालिक में उस तरह की चीज़ें हैं। बट अभी सोचना ये है, समझना ये है कि भाई अल्लाह ने जितने सारे भी इंडिया, 1.25 लाख करोड़ को इस इंडिया जो है अल्लाह ताला ने कहाँ भेजा। सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि सरजमीन पे भेजा, सऊदी के सरजमीन पे भेजा। अब आप बहुत सारे लोग इस चीज़ को रॉन्ग वे में भी डिस्क्राइब करते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत क्या बोलते हैं, गुनाह 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 करने वाले लोग बहुत सारे थे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुत की पूजा होती थी और वगैरह वगैरह। जो भी जैसी भी हो कहानी, जो भी हो, बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सरजमीन पे हमारे बड़े बड़े दिग्गज सहाबा इकराम के कदम कदम रखे हुए इस सरजमीन पे। पता नहीं मैं जहाँ पर अभी चल रहा हूँ, शायद से वहाँ पर किसी बड़े हमारे नबी के कदम चले हों, कोई नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। और इस सरजमीन पे अगर मुझे रोजी रोटी मिल जाए, तो ऐसे भी यहाँ पर इतनी बरकतें हैं हर चीज़ों में कि जो मैंने आंखों से देखा है, वो आपको शायद से जो यहाँ पर रहते हैं वही बयान कर सकते हैं कि अल्लाह ने यहाँ की हर चीज़ में बरकत डाला है। आपके खाने पीने से लेकर करके, आपके रहने सहने से लेकर करके, आपकी कमाई में, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल दोस्तों, बात ऐसी ही है कि आप अगर सऊदी में आ गए, आपको यहाँ पर किसी कंपनी में काम मिल गया, यहाँ पर आपकी रिस्क शुरू हो गई, तो भाई सबसे बड़ी बात ही इस चीज़ में, सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कहने के लिए कि आपको अल्लाह ने सबसे बेहतरीन सरजमीन पे रिस्क दिया है। और मैंने जहाँ तक एक जनरल चीज़ नोटिस किया है बरकत के हवाले से सऊदी में, कि मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, बेचारे शुरू में कमाने के लिए बहुत सारी कंट्री में गए, और उनको बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मुल्कों में गए वो। उसके बाद जब वो सऊदी गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर किसी की ज़िंदगी में एक चीज़ नोटिस किया ज़रूर, कि अल्लाह ताला ने उसकी कमाई में, उसके रिस्क में इतना कुछ बरकत दिया, वो बहुत कुछ कर लिया अपनी ज़िंदगी में। किसी ने अपना घर बना लिया, किसी के घर नहीं थे, अल्लाह ताला ने उसके घर का ज़रिया बना दिया यहाँ के रिस्क के हवाले से। कोई कुछ और अपने सपने लेकर के आया था, अल्लाह ताला ने वो भी पूरा कर दिया, जो भी है जिसके सपने। मैंने अक्सर इस चीज़ को देखा है। तो दोस्तों ये चीज़ फाइनली मैं यही चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपके पास इतना अमाउंट है, या फिर आपके कोई जानने वाले जो भी हैं दोस्त, रिलेशन में जो भी हैं, जो आपको एक मदद कर सकते हैं यहाँ का वीज़ा लेने में सऊदी का, तो दोस्तों आँख बंद कर करके आप सऊदी का वीज़ा लेकर के यहाँ पर जॉब की तलाश के लिए आ सकते हैं। और अगर कहीं आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं से जॉब ऑफर आ गया, तो वो तो और भी अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह ये एक अलग टॉपिक है कि आज़ाद वीज़ा पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों बहरहाल यही चीज़ है, कंक्लूजन यही है कि आपको जहाँ भी रिस्क अल्लाह ताला देवे, और अल्लाह से मेरी मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि सबसे पहले तो आपको जहाँ भी रिस्क देवे अल्लाह ताला उसमें भरपूर बरकत दे, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। दूसरी बात, कंक्लूजन की यही है कि किस गल्फ कंट्रीज़ में जाना चाहिए, तो सऊदी को मैं सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। उसके बाद आप सभी लोग बेहतर जानते हैं, जो शायद पॉइंट्स मैं नहीं दे पाया इस हवाले से कि यहाँ सऊदी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, शायद मेरे से कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ मैं नहीं बोला हूँगा, कुछ पॉइंट्स मेरे हवाले से नहीं आए होंगे, जो मेरे से बड़े हैं वो बेहतर जानते होंगे। अगर मुझसे कुछ पॉइंट्स छूटे हैं, मुझे मैंने उस चीज़ को रॉन्ग डिस्क्राइब कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले, मैं भी यहाँ नया हूँ। तो जितना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इतनी सारी बातें मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, जो भी हो सके, जितने लोगों से हो सके, जो भी आना चाहें, जिनके पास वीज़ा लेने की इतनी अमाउंट है, जो आ सकते हैं, तो उनको इंकरेज करें इस वीडियो के हवाले से कि भाई सऊदी जाना एक बेहतरीन ऑप्शन। अल्लाह ताला सभी के रिस्क में बरकत देवे। आखिर में यही दुआ है अल्लाह से, इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें, शामिल करें। आप भी अपना ख्याल रखें, अपने ख्याल रखें, छोटा ख्याल रखें।